Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। फिफ्थ चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 भी वैसे तो कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी मैं एक या दो एग्जांपल और करवाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमको ये चैप्टर में करना क्या है, जनरल एंट्री पहले आपको लिखनी पड़ेगी और अकाउंटिंग इक्वेशन है जो A = C + A, वो अकाउंट इक्वेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको देखना है। तो चलो आज आप देखने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल। मगर एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यदि प्रॉफिट होता है या तो इनकम होती है तो कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यदि लॉस हो रहा है या तो एक्सपेंस हो रहा है तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बाकी तो सब नॉर्मल है, एसेट आ रही है, एसेट जा रही है, वो तो आप सबको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले है फर्स्ट वन, राइट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इक्वेशन। फर्स्ट वन, कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹75,000। बिजनेस स्टार्ट किया कैश 75,000 के साथ। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट एंट्री, बिजनेस में कैश इनफ्लो यानी कि कैश आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कैश आ रही है, 75,000। एंड नया बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश आ रही है, इट मींस इट इज कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट 75,000। तो एक्सप्लेनेशन, कैश आ रहा है यानी कि कैश बैलेंस इंक्रीज, कैश बैलेंस इंक्रीज। और कैश लाके बिजनेस स्टार्ट किया है यानी कि नया बिजनेस है तो इसमें कैपिटल आपकी हो रही है इंक्रीज। यहाँ पे देखिए कैश, कैश इज एसेट, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है कैश बैलेंस। कितना कैश बैलेंस, अब तक जीरो था, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश आ चुका है मेरे पास 75,000। एंड सेकंड कैपिटल इंक्रीज, अब तक कैपिटल जीरो था, कैपिटल हो गई आपकी 75,000। ये एंट्री से कोई लायबिलिटीज है नहीं है तो यहाँ पे है जीरो। अब देखते हैं टोटल, यहाँ पे है A 75,000, C also 75,000 एंड L यहाँ पे है जीरो। तो देखिए C + L ये दोनों का टोटल = A हो रहा है, यस हो रहा है, ये आपकी हो चुकी है फर्स्ट एंट्री। सिमिलर एंट्री 2 या 3 बार हम कर चुके हैं, इसलिए आपको अब पता चलना चाहिए। फर्स्ट के बाद सेकंड, ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹51,000। बैंक में अकाउंट ओपन किया, 51,000 आपने डिपॉजिट कर चुके हैं, यानी कि कैश जा रहा है, कैश आउटफ्लो, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट कौन सा अकाउंट, मैंने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंट्री देखिए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, 51,000। यहाँ पे देखिए बैंक बैलेंस इंक्रीज, मैंने बैंक में 51,000 डिपॉजिट कर चुका हूँ, इट मींस बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। एंड मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, इट मींस मेरे पॉकेट में कैश इतना डाउन हो जाएगा, यानी कि कैश बैलेंस डिक्रीज। कैश बैलेंस हो रहा है डिक्रीज। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कैश था वहां से आपको देखना है, मेरे पास कैश था 75,000, इसमें से लेस कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे देखिए कैश बैलेंस, कैश जा रहा है 51,000 डिक्रीज, यानी कि 75 में से 51 आपका डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे बचेगा 24,000। एंड बैंक में अब तक नहीं था, यहाँ पे बैंक नहीं है तो अब बैंक बैलेंस इंक्रीज। कितना इंक्रीज हो रहा है, 51,000, तो आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 51,000। यहाँ पे देखिए है कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो कैपिटल कितनी रखूं, एज इट इज, तो पहले थी इतनी ही 75,000। यहाँ पे लायबिलिटीज कितनी है, 0।
अब करते हैं टोटल। यहाँ का टोटल हो रहा है 75। यहाँ का टोटल एज इट इज पहले था सेम एज 75। यहाँ का टोटल पहले था 0 तो एज इट इज 0। C प्लस L ये दोनों का टोटल इज इक्वल टू A। यस हो रहा। तो अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे नंबर 3। क्या है नंबर 3 हो देखना पड़ेगा आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 पेड इन कैश। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया। इंश्योरेंस प्रीमियम इज एक्सपेंस। एक्सपेंस करेंगे तो कैपिटल आपकी डाउन होगी, मगर एंट्री कौन सी होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम आपने पेड किया है? 5000। एंड कैश में पेमेंट किया है, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 5000। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम ब्रैकेट में लिखता हूं एक्सपेंसेस इंक्रीज ड्यू टू दिस कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होने से आपकी कैपिटल हो गई डिक्रीज। एंड सेकंड कैश बैलेंस, कैश जा रहा है यानी कि कैश बैलेंस डिक्रीज। अब देखिए पहले कैश था 24,000। यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से नहीं, 24 था। इसमें से कैश बैलेंस हो रहा है डिक्रीज यानी कि लेस। डिक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा है? 5000। तो आपका कैश बैलेंस हो जाएगा 19,000। दूसरा था बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस में कोई यहाँ पे देखिए चेंजेस नहीं है तो एज इट इज आपको लिखना है बैंक बैलेंस। अमाउंट था 51,000। आगे देखिए कैपिटल, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस इंक्रीज। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से आपका कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए पहले कैपिटल कितनी थी? 75 थी। इसमें से लेस डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है? 5000। आपका एक्सपेंस बढ़ चुका है यानी कि आपकी कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज। तो ये कैपिटल आपकी हो गई 70,000। एंड यहाँ पे लायबिलिटीज है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। टोटल करते हैं, ये दोनों का टोटल हो रहा है 70,000। यहाँ का कैपिटल का टोटल भी आपका हो रहा है 70,000। लायबिलिटीज का टोटल आपका है 0 यानी कि C प्लस L ये दोनों का टोटल इज इक्वल टू A हो रहा है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर ABC। C यहाँ पे हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर C खत्म। बाद में अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर B। 3 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। याद रखो एग्जाम में 99% बस ऐसा ही कोई एग्जाम्पल होगा, एक एग्जाम्पल तो होगा ही होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। आज मैं और 3-4 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, मगर होमवर्क तो आपको करना ही है। याद रखो मैं कभी कभी आपको बुलाऊंगा होमवर्क लेके स्कूल में, क्लास में, तो आपको आना है होमवर्क लेके। यदि होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका D। क्वेश्चन नंबर D का आंसर यहाँ पे मैं लिखूंगा। First one, goods of rupees 25,000 purchased from Manav. It means it is cash transaction है या credit transaction? Manav name of person is given, it means it is credit transaction. मैंने goods purchase किया तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? परचेज ऑलवेज डेबिट रहता है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। कितना मैंने परचेज किया है? 25,000। टू कौन सा अकाउंट? क्रेडिट पर्सन टू मानव, मानव अकाउंट 25,000।
यहाँ पे देखिए परचेज किया है स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी कि स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज, स्टॉक ऑफ गुड्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। एंड मानव को मेरे को मानव को पेमेंट करना है इन फ्यूचर, इट मीन्स लायबिलिटी। मानव को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, यानी कि लायबिलिटी आपकी हो रही है इंक्रीज। यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑफ गुड्स इज एसेट, आपको मालूम होना चाहिए स्टॉक ऑफ गुड्स इज एसेट। तो स्टॉक ऑफ गुड्स अब तक 0 था, अब हो चुका है कितना, स्टॉक ऑफ गुड्स 25,000। कैपिटल यहाँ पे है, कोई कैपिटल नहीं है। मानव को पेमेंट करना है इन फ्यूचर, इट मीन्स मानव इज ए क्रेडिटर, इंक्रीज, अब तक नहीं था, अब हो चुका है 25,000 क्रेडिटर्स। मेरे को मानव को पेमेंट करना है इन नियर फ्यूचर। तो देखिए यहाँ का टोटल एसेट हो गए आपकी 25,000, आपकी कैपिटल है अब तक 0, एंड आपका क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटीज हो चुकी है 25,000। ए इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये दोनों का टोटल इज इक्वल टू ए होना चाहिए। यस हो रहा है। अब हम करेंगे यहां से सेकंड। क्या है सेकंड, देखिए गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर 15,000। 10,000 का गुड्स आपने 15 में बेचा है, याद रखो मैंने सेल्स किया है, गुड्स सोल्ड किया है 15 में। सेल्स ऑलवेज रहता है क्रेडिट और कैश ट्रांजेक्शन में। नेम ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन, इट मींस इट इज कैश ट्रांजेक्शन। तो एंट्री कौन सी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है कैश अकाउंट, अरे मैं 10 का गुड्स मैंने 15 में बेचा, तो कैश कितनी इनफ्लो होगी, 15,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए 15,000 में मैंने सेल्स किया है, तो एंट्री कौन सी होगी, यहाँ पे देखिए कैश आ रहा है, तो स्टॉक कैश बैलेंस इंक्रीज, कैश बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, एंड सेल्स गुड्स जा रहा है, तो मगर यहाँ पे अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। कैश बैलेंस इंक्रीज बाय रुपीज, कितने से कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, 15,000 से, एंड स्टॉक ऑफ गुड्स जा रहा है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय, देखिए कितने का स्टॉक जा रहा है आपका 10,000, तो स्टॉक ऑफ गुड्स डिक्रीज बाय रुपीज 10,000। एंड देखो 10 का गुड्स था, मैंने बेचा 15 में, इट मींस 5,000 हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्यू टू प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000 मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज्ड बाय रुपीज 5,000। अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स पहले था 25, अब 10 डाउन हो रहा है, तो देखिए स्टॉक ऑफ गुड्स पहले था 25, इसमें से लेस डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो रहा है 10,000, तो स्टॉक ऑफ गुड्स बिकम 15,000। आगे देखिए कैश बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस इज एसेट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश बैलेंस, अब तक 0 था, अब हो चुका है कैश बैलेंस आपका 15,000। एंड ड्यू टू प्रॉफिट आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, अब तक कैपिटल कितनी थी 0, इसमें प्लस इंक्रीज, कितनी कैपिटल इंक्रीज हो रही है 5,000 से, तो कैपिटल हो चुकी है 5,000। एंड मानव को मेरे को मानव को पेमेंट करना था 25,000, इसमें से अभी तक मैंने कुछ पेमेंट किया है, नहीं किया, तो इट मींस मानव रिमेन सेम एज इट इज। मानव दैट इज क्रेडिटर्स 25 था, अब 25 ही है। यहाँ का टोटल हम करते हैं, ये टोटल हो गया आपका 30,000, यहाँ का टोटल कैपिटल आपकी हो गई 5,000, एंड आपकी लायबिलिटीज भी है 25,000। ये दोनों का टोटल C प्लस L इज इक्वल टू A, यस हो रहा है। अब एक और है लास्ट केस, थर्ड वन। क्या है थर्ड वन, कमीशन ऑफ रुपीज 4,000 रिसीव्ड बाय चेक। चेक से आपको कमीशन मिल रहा है, आपके पास चेक आ रहा है,
यदि चेक आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। यदि चेक जा रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। मेरे को चेक मिल रहा है, चेक इनफ्लो, चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना चेक आ रहा है, 4000 का, तो 4000। टू कमीशन का चेक आपको मिल रहा है, टू कमीशन अकाउंट 4000। यहाँ पे देखिए बैंक बैलेंस क्या होगा, चेक आ रहा है यानी कि बैंक बैलेंस इंक्रीज, बैंक बैलेंस आपका होगा इंक्रीज। एंड कमीशन इज इनकम, कमीशन इज इनकम एंड ड्यू टू इनकम कैपिटल इंक्रीज बाय रुपीज 4000। यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑफ गुड्स, पहले कोई चेंज नहीं है। स्टॉक ऑफ गुड्स पहले कितना था, 15, अब रह गया 15। कैश बैलेंस, कैश में भी कोई चेंज नहीं है, 15,000। बैंक बैलेंस, चेक मिल रहा है, अब तक बैंक बैलेंस 0 था, अब आपका बैंक बैलेंस हो चुका है 4,000। एंड ड्यू टू प्रॉफिट कैपिटल इनकम, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है। पहले कैपिटल कितनी थी, लास्ट में देखिए 5000 थी, इसमें प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है कैपिटल में, 4000, 5 + 4 यहाँ पे होगा 9000। एंड मानव को पेमेंट अभी बाकी है, मानव दैट इज क्रेडिटर्स नो चेंज, ये है आपका 25,000। तो यहाँ का टोटल हो गया है 25,000, यहाँ पे है टोटल 9,000, यहाँ का टोटल है 34,000। अब देखिए इक्वेशन A इज इक्वल टू C प्लस L, ये दोनों का टोटल 25 + 9 यस 34 हो रहा है। इट मीन्स ये एग्जाम्पल भी आपका हो चुका है कंप्लीट। अब आपको होमवर्क के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वो आप देखिए। चलो, कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 80,000। सेकंड, open bank account and deposited and amount deposited rupees 25,000. Third one, insurance premium paid by check. इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह पे लिखता हूं सैलरी रुपीज 10,000 पेड बाय चेक। ये एग्जाम्पल आपको करना है होमवर्क। और लास्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 परचेज फ्रॉम श्याम। गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 sold for rupees 20,000 by check. And last one, dividend of rupees 8,000 received by check। ये एग्जाम्पल आपको करना है होमवर्क में। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल और कर चुका हूँ, 2 एग्जाम्पल आपको करना है होमवर्क में। ये 2 एग्जाम्पल कर लेंगे आप तो आपका ये चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि इसमें जो चैप्टर नंबर 5 में मैंने 2 + 2 4 एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व करवाया है, 4 एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिए हैं। ये 8 एग्जाम्पल, और स्कूल में भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मगर ये 8 एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 से आगे का पॉइंट एग्जाम में कभी भी आने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो 8 एग्जाम्पल मैंने या 2 लेक्चर में अभी कंप्लीट किए हैं, वो एग्जाम्पल आपको करते रहना है होमवर्क में, क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा कोई पॉइंट आने वाला ही नहीं है। ओके, यहाँ से आगे का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।